जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और आज का विषय है सब जगह ईश्वर रूप है, अर्थात वासुदेवः सर्वम्। स्वामी जी की इन अमृतमय वाणी को श्रवण करते हुए हम भी सर्वत्र भगवान का स्वरूप का चिंतन, मनन और निधिध्यासन कर सके। जिस प्रकार से उन्होंने इस विषय वस्तु पर गीता को माध्यम लेकर के स्पष्ट दिया हुआ है, इनको गहनतम मनन करने से हमारी आराधना उपासना में बहुत ही लाभप्रद होगा। इसलिए इसको गहराई से चिंतन करते हुए अपने आप जीवन को धन्य बनाएं। आइए अब श्रवण करते हैं। गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है वासुदेवः सर्वम्, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। संसार के विषय में दार्शनिकों ने अनेक मतभेद हैं। कोई अजातवाद मानता है, कोई सृष्टि दृष्टिवाद मानता है, कोई विवर्तवाद मानता है, कोई परिणामवाद मानता है, कोई आरंभवाद मानता है। पर गीता कोई बात न मान करके वासुदेवः सर्वम् को ही मुख्य मानती है। वासुदेव सर्वम में सभी बाद मत समाप्त हो जाते हैं, कारण कि जब तक अहम की सूक्ष्म गंध रहती है तभी तब दार्शनिकों में और दर्शनों में मतभेद रहता है, जबकि वासुदेव सर्वम में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती है। इसलिए महात्मा तो सभी दार्शनिक हो सकते हैं, पर वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितं स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी आदि कई तरह के योगी हैं जो अपने योग में सिद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, पर उनको भगवान ने दुर्लभ नहीं बताया है। प्रत्युत सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाला महात्मा को ही दुर्लभ बताया है। परंतु अपने लिए भगवान कहते हैं, अनन्या चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता अर्थात हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाले महात्मा तो दुर्लभ बताते हैं, पर अपने को सुलभ बताते हैं। इसलिए एक संत ने कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत महात्मा दुर्लभ है। ऐसा कोई देश, काल, वस्तु, क्रिया, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना नहीं है जिसमें भगवान परिपूर्ण न हो। भगवान तो सब जगह है, पर भगवान का प्यारा भक्त सब जगह नहीं होता। इसीलिए कहा है, हरि से तू जनी हेत कर, कर हरि जन से हेत। हरि रिजे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव को मानव शरीर देते हैं। उस मानव शरीर से वह नरक, स्वर्ग और मोक्ष का भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है और 84 लाख योनियों को भी प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान के भक्त नरक, स्वर्ग आदि नहीं देते, प्रत्युत भगवान को ही देते हैं। ऐसे भक्त का स्वरूप गीता बताती है कि वह वासुदेवः सर्वम् इस ज्ञान वाला होता है। जैसे आम का बगीचा होता है, उसमें बिना ऋतु के आम का एक फल भी नहीं होता, तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है। अमृत के बगीचे में एक भी अमृत देखने में नहीं आता,
तो भी वह बगीचा अमृत का ही कहलाता है। गेहूं की खेती में एक दाना भी गेहूं का नहीं मिलता तो भी वह खेती गेहूं की ही कहलाती है। कारण कि पहले आम के बीज बोए गए, फिर उससे वृक्ष हुए और अंत में उनमें आम के फल बीज आएंगे, इसलिए बीच में भी वह आम कहलाता है। आरंभ में अमृत के बीज बोए गए और अंत में भी वृक्षों पर अमृत के फल बीज आएंगे, इसलिए बीच में भी वह अमृत कहलाता है। पहले गेहूं बोया गया, अंत में भी गेहूं ही आएंगे, इसलिए बीच में भी वह खेती गेहूं की ही कहलाती है। भगवान ने गीता में अपने को संसार का सनातन और अव्यय बीज बताया है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनम प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीजप्रदः पितः। अर्थात हे कौन्तेय, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब व्यष्टि शरीरों की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खानी अर्थात स्थान है: जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वेदज। जरायुज उसे कहते हैं जो जेर के साथ पैदा होने वाले, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि। अंडज उसे कहते हैं जो अंडों से पैदा होने वाले, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। उद्बीज उसे कहते हैं जो पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले, जैसे वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और इसी प्रकार स्वेदज उसे कहते हैं जो पसीने से पैदा होने वाले, जैसे जू, लीख आदि। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती है। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं: स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले और कोई भूमि पर रहने वाले। इसलिए मानस में तुलसीदास जी कहते हैं: जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ जे तन जीव जहाना। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पीतर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बालक, ग्रह आदि भी कई योनियां हैं। उन संपूर्ण योनियों के बीज भगवान ही हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुनम न तदस्ति विनः यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, कारण कि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। श्रीमद् भागवत में भी ये बात को स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है: एतत् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्याम अंशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। अर्थात यही भगवान नारायण अनेक अवतारों के अव्यय बीज हैं। इनके छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, पर सभी का एक ही बीज है। तात्पर्य यह हुआ कि देखने, सुनने, चिंतन करने में आदि में जो आता है वह सब भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। संसार के आदि में भी भगवान थे और अंत में भी भगवान रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज आ ही कैसे सकती है? भगवान कहते हैं भागवत में: हम एवाशमे आग्रहे नान्याद यत् सत् सदत् परम पश्चादहम यदि तच्चह यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अर्थात सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद में जो कुछ भी है वह दृश्य वर्ग है, वो भी मैं ही हूँ, और जो सत असत और उससे परे है वह सब मैं ही हूँ, तथा सृष्टि के बाद में भी मैं ही एवं इन सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है
वो अभी मैं ही हूँ। अतः भगवान इस संसार रूप से दिखते हैं। जैसे गेहूं की खेती बीच में घास रूप में दिखती है, यदि किसी अनजान आदमी को वह खेती दिखलाया जाए तो और कह जाए कि यह गेहूं है, तो वह कहेगा कि तुम ठगाई करते हो, मैंने गेहूं के सैकड़ों बोरे खरीदे और बेचे हैं, यह गेहूं कैसे हो सकता है, यह तो घास है। परंतु जानकार आदमी को वह घास न दिखकर गेहूं ही दिखता है। ऐसे ही अनजान आदमी कहते हैं कि ये तो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, यह तो संसार है, भगवान है ही कहाँ, किसने देखा हो तो बताओ कहाँ है ईश्वर। परंतु जानकार आदमी को वह संसार न दिखकर भगवान ही दिखते हैं। उसकी दृष्टि में सब भगवान ही भगवान है। वासुदेवः सर्वम्। आम के बगीचे में आम की गुठली ही वृक्ष बनती है और अंत में आम का फल शेष रहता है। फल तो खाने के काम आ जाता है और अंत में आम की गुठली ही शेष रहती है। बीच में वृक्ष दिखता है तो वह गुठली की विकृति है। यदि विकृति को देखें तो वृक्ष है और मूल को देखें तो गुठली है। ऐसे ही विकृति को देखें तो संसार है और मूल को देखें तो भगवान है। विकृति को देखना गलती है, क्योंकि अंत में विकृति तो रहेगी नहीं, मूल ही रहेगा। अतः विकृति को न देखकर मूल को देखना परमात्मा दृष्टि है। परमात्मा दृष्टि से परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। वासुदेवः सर्वम्। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रख जाए तो बर्फ पिघल कर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप में होता है, वही बादल रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसाता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूपों से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। ऐसे ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी ठंडक जाड़े से भगवान स्थूल संसार रूप से ही हो जाते हैं और ज्ञानी रूपी अग्नि से सूक्ष्म होकर वासुदेव सर्वम रूप से हो जाते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे या भाप, बादल आदि रूपों से देखें, है वह जल ही, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखें या अन्य रूप से देखें, है वो भगवान ही। हमारे और सूर्य के बीच में कुछ नहीं दिखता, पर वहाँ भी परमाणु रूप से जल भरा है। जल चाहे बर्फ रूप से होने से दिखे अथवा परमाणु रूप में होने से न दिखे, तो भी होता वह जल ही है। इसी तरह जो दिखता है वो ही भगवान है और जो नहीं दिखता वो भी भगवान ही है। त्वमक्षरम सदसत परम यत, सब जगह भगवान ही भगवान है। वासुदेवः सर्वम्। जैसे हमें हरिद्वार याद आता है तो हम मन में हर की पौड़ी दिखते हैं, उसमें लोग स्नान करते हुए दिखते हैं, गंगा जी बहती हुई दिखती है, गंगा जी में मछलियाँ दिखती है आदि आदि। यह सब का सब मन ही बना हुआ है। मन से हरिद्वार का चिंतन छूटते ही कुछ नहीं रहता, केवल मन रहता है। ऐसे ही भगवान के ने संकल्प किया बहुश्याम प्रजाएय, तो भगवान ही संसार रूप से प्रकट हो गए और संकल्प छोड़ने पर संसार नहीं रहेगा, केवल भगवान ही रहेंगे। अतः एक ही भगवान अनेक रूप में बने हुए हैं। वासुदेवः सर्वम्। खाण के कई तरह के खिलौने होते हैं, पर उन सब के खाण के सिवाय और कुछ नहीं होता। खाण की कोई छतरी बनी हुई है,
कोई चिड़िया बनी हुई है, कोई मकान बना हुआ है, पर गलने पर वो सब एक हो जाते हैं। सोने के अनेक गहने बनते हैं, उनमें कोई पैरों में पहनने का होता है, कोई कमर में पहनने का होता है, कोई नाक में पहनने का होता है, कोई कान में पहनने का होता है, कोई गले में पहनने का होता है, कोई हाथों में पहनने का होता है, आदि आदि। उन गहनों के अलग अलग नाम, रंग, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य होते हैं, परंतु उन सब में एक सोने के सिवाय अन्य कुछ नहीं होता। इसी तरह अनेक तरह की सृष्टि दिखते हुए भी एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे जल से बनी हुई चीज़ जल ही है, खाण से बनी हुई चीज़ खाणी है, सोने से बने हुए गहने सोना ही है, ऐसे ही भगवान से बना हुआ सब संसार भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम्। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। एक बैरागी बाबा थे, वो गणेश का पूजन किया करते थे। एक बार उनको रामेश्वरम जाना था, पर पास में पैसे नहीं थे। वे सोनारे के पास गए और उससे बोले कि भैया, ये मेरे गणेश जी और उनका चूहा है, इनको लेकर तुम मुझे पैसे दे दो। सोनार ने तोल कर बताया कि इतना मूल्य तो गणेश जी की मूर्ति का है और इतना मूल्य चूहे की मूर्ति का है। बैरागी बाबा बोले कि क्या बात करते हो मूर्ख कहीं के, चूहा तो वाहन है और गणेश जी उसके मालिक हैं, दोनों का एक मूल्य कैसे हुआ। सोनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश जी और चूहे की बात नहीं करता हूँ, मैं तो सोने की बात कहता हूँ। एकनाथ जी महाराज ने भागवत एकादश स्कंद की टीका में लिखा है कि एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति है। विष्णु भगवान श्रेष्ठ एवं पूज्य है, कुत्ता नीच अस्पृश्य एवं अपूज्य है, परंतु तौल में बराबर होने के कारण दोनों का बराबर मूल्य है। बाहरी रूपों को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब तो बाहरी दृष्टि से है, परंतु तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही है। एक भगवान ही अनेक रूप बने हुए हैं। जानकार आदमी उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता है। जैसे आम के बगीचे में वृक्ष खड़े हैं, उनमें एक भी आम नहीं है, परंतु जानकार आदमी की दृष्टि में वे सब आम है, वे उसको आम का ही बगीचा कहता है। वैसे ही महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है। तत्वज्ञ महात्मा की दृष्टि सम होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः गीता। अर्थात महात्मा लोग विद्या विनय युक्त ब्राह्मणों में और चांडाल में, गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्राह्मणे पुलकशेष स्तेने ब्रह्मण्येरकः स्फुलिंगके अक्रूरे क्रूरके चैव समादृक् पंडितो मतः। अर्थात जो ब्राह्मण और चांडाल में, ब्राह्मण भक्त और चोर में, सूर्य और चिंगारी में तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, वह भक्त ज्ञानी माना गया है। ऐसे समरूप परमात्मा को देखने वाले महात्मा संसार को जीत लेते हैं। यैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः गीता। अर्थात जिसका अंतःकरण समता में स्थित राग द्वेष से रहित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। उनमें राग द्वेष हर्ष शोक आदि नहीं रहते। उनकी समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है। जब एक
भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन द्वेष करे और किसको करे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मदम क्रोध, निज प्रभु मय देख ही जगत कहीं सन करहि विरोध। मानस। अब प्रश्न उठता है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन विनाशी अविनाशी भेद कहाँ से आ गया। उत्तर में कहते हैं, यह भेद मनुष्य से आया है, अर्थात मनुष्य ने ही इस भेद को पैदा किया है और वही इसको मिटा सकता है। उसको मिटाने की जिम्मेवारी भी उसी पर है। भगवान ने गीता में कहा है कि इस जगत को जीव ने ही धारण किया है। जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। राग द्वेष के कारण ही संसार नाशवान जड़ दिखता है। भीतर में राग द्वेष न हो, समता हो तो संसार भगवत स्वरूप ही दिखेगा। वास्तव में सब कुछ चिन्मय ही है, पर राग द्वेष के कारण वह जड़ लौकिक दिखता है। राग द्वेष न हो तो एक चिन्मय तत्व भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। जड़ चेतन स्थावर जंगम विनाशी अविनाशी सब एक भगवान ही है। भेद केवल राग द्वेष के कारण है। राग द्वेष का भी कारण मोह अथवा अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन्न करमूला। मानस। मोह मिटाने से सब कुछ भगवान ही है, यह स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा अतः वासुदेव सर्वम, तो सदा से है ही और सदा ही रहेगा, पर मोह के कारण उसका अनुभव नहीं होता। तात्पर्य है कि बुद्धि में जड़ता, मोह होने से ही जड़ दिखता है। बुद्धि में जड़ता न हो तो सब कुछ चिन्मय ही है। जैसे आँखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ाएं वैसा ही रंग सब जगह दिखता है, वैसे ही राग द्वेष से द्वेष आदि जैसे वृत्तियाँ होती है वैसे ही संसार दिखता है। साधक से गलती यह होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में केवल दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत दिखने वाला भी भगवत स्वरूप है। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी भगवत स्वरूप है, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम मैंपन भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद्भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यया आत्ममनीषया परिपश्यन्नुपरमेत सर्वतो मुक्त संशयः। अर्थात जब सब में भगवत बुद्धि की जाती है तब सब कुछ भगवान ही है ऐसा दिखने लगता है। फिर उस परमात्मा दृष्टि से भी उपराम होने पर संपूर्ण संशय स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, इसका भी चिंतन न करें, अर्थात न दृष्टा दिखने वाला रहे, न दृश्य दिखने वाला रहे, देखने और दिखने वाला रहे, और न दर्शन दिखने की वृत्ति ही रहे, केवल भगवान ही रहे। इसलिए भगवान ने कहा है, मनसा वचसा दृष्टा गृहीते अन्ये अपेन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यध्वमंजसः। श्रीमद्भागवत। अर्थात मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्दादि विषय ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार करके अनुभव कर लें। अस्तु।